धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान का पूर्व भवों का वर्णन चल रहा है और उनके दूसरे भव का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि वहाँ पर वह युवराज जिसे एक राज्यसभा से एक राक्षस उठा करके ले जाता है और वह उसे एक बड़े तालाब में, मगरमच्छ से भरे तालाब में घेर देता है। वहाँ से वह कुशल पूर्वक तैर करके निकल करके भयंकर अटवी से जब बाहर पहुँचते हैं तब वहाँ एक दैत्य वहाँ मिलता है। उस दैत्य से वह युद्ध करते हैं और वह दैत्य अपना स्वरूप दिखा करके असली रूप में आकर कहता है कि आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, मैं तो आपके बल की परीक्षा ले रहा था। और मैं वो अपनी कहानी बताता कि पूर्व में जब आप राजकुमार थे तब मेरे चंद्रप्रभा और सूर्यप्रभा दो प्रकार के हम दो मित्र थे। सूर्यप्रभा ने मेरे धन को लूट लिया था तो आपने उसके धन को उसको पीट करके जो है पिटवा करके उसको वह मर गया और उसके धन को तुम मेरे धन को मुझे वापस करवा दिया था। वह जो दैत्य आपको उठा के लाया वह सूर्य प्रभा था और मैं उस समय का चंद्रकांत हूँ। इस तरह से सारी कहानी बताई और कहा कि आप कुछ ही समय में अपने बहुत बड़े वैभव के साथ अपने अयोध्या लौट जाएंगे। और इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तब आगे पढ़ने से पूर्व, स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अजयाणम नमो लोहे सब साहुणम। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जब वह युवराज जंगल से निकल करके पहुंचा तो एक नगर में पहुंचा और उस नगर में अफरा तफरी मची हुई थी, लोग भाग रहे थे। तब उन्होंने एक व्यक्ति को रोक करके पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों भागे जा रहे हैं। तब उसने बताया कि एक महेंद्र नाम का राजा है, उसने इस राज्य पर हमला कर दिया है और उससे बचने के लिए हम भाग रहे हैं। तो युवराज ने महेंद्र नाम के राजा को परास्त करके कर दिया। तो वह जो जयवर्मा नाम का राजा था वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने का ऐलान कर दिया और वह वहाँ पर रुक गए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे स्वाध्याय करते हैं कि विजयार्धगिरी के दक्षिण श्रेणी में एक आदित्य नाम का नगर है जो अपनी शोभा से आदित्य विमान सूर्य विमान को भी जीतता है। उसमें धरणीध्वज नाम का विद्याधर राज करता था। धरणीध्वज ने अपने पौरुष से समस्त विद्याधरों को अपने अधीन बना लिया था। एक दिन वह राजसभा में बैठा हुआ था कि वहाँ एक क्षुल्लक जी आए। राजा ने उनका खड़े होकर स्वागत किया और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर उठाया। बातचीत होते हुए क्षुल्लक जी ने कहा कि अरिंजय देश के विपुल नगर का राजा जयवर्मा के शशि प्रभा नाम की एक कन्या है जिसके साथ उसका विवाह होगा। वह तुम्हें मारकर भरत क्षेत्र का पालन करेगा। क्षुल्लक के वचन सुनकर के राजा धरणीध्वज को बहुत ही दुख हुआ। वह क्षुल्लक जी के चले जाने के बाद तब उसने कुछ मंत्रियों से सलाह की, विद्याधरों की बड़ी सेना तथा विपुल नगर को घेर लिया और वहाँ के राजा जयवर्मा के पास दूत भेजकर संदेश कहलाया कि तुमने जो एक अज्ञात लड़के को शशि प्रभा का विवाह करना स्वीकार किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जिसके कुल बल का पौरुष आदि का कुछ पता नहीं है उसके साथ लड़की का विवाह कर देना से सिवा अपयश के और कुछ नहीं हाथ लगता है। इसलिए तुम शीघ्र ही शशि प्रभा का विवाह मेरे साथ कर दो। जयवर्मा ने यह चाहे कुलीन हो या अकुलीन हो एक बार दी हुई कन्या
फिर किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार कह करके दूत को वापस कर दिया और लड़ाई की तैयारी करनी शुरू कर दी। जयवर्मा को युद्ध के लिए चिंतित देख करके युवराज अजित सेन ने कहा कि आप मेरे रहते हुए जरा भी चिंता मत कीजिएगा, मैं इन गीदड़ों को अभी मारकर भगा देता हूँ। जैसा कहा उस पर कहकर राजकुमार हिरण्यदेव की, जिसका कि पहले 8वीं में वर्णन हुआ है, वह स्मरण किया और शीघ्र ही वह दिव्य अस्त्रों के साथ भरा हुआ एक रथ लेकर के युवराज के पास आ गया। समस्त नगरवासियों को आश्चर्य से चकित करते हुए युवराज अजित सेन ने उस रथ पर सवार हुए और हिरण्यदेव ने चतुराई पूर्वक रथ का चलाने लगे। विद्याधरणेन्द्र, धरणीध्वज और कुमार अजित सेन में जमकर लड़ाई हुई। अंत में कुमार ने उसे मार गिराया, जिससे उसके समस्त सेना भाग खड़ी हुई। कार्य हो चुकने के बाद युवराज ने सम्मान पूर्वक हिरण्यदेव को विदा कर दिया और धूमधाम से नगर में प्रवेश किया। कुमार की अनुपम वीरता देख करके समस्त पूर्ववासी हर्ष से फूले न समाते थे। राजा जयवर्मा ने किस दिन शुभ मुहूर्त से युवराज के साथ शशि प्रभा का विवाह कर दिया और विवाह के बाद युवराज कुछ दिन तक वहीं रहे और शशि प्रभा के साथ सुखपूर्वक काम क्रीड़ा करते हुए फिर कुछ दिनों के बाद अयोध्यापुरी वापस आए। पिता अजितंजय ने वधू सहित आए हुए राजकुमार को पुत्र को देख करके बड़े उत्सव के साथ नगर प्रवेश कराया। पुत्र के वीर कार्यों को सुनकर के माता पिता बहुत ही हर्षित होते थे। किसी दिन अशोक नाम के वन में स्वयं प्रभा तीर्थंकर के समोसरण आया। वनमाली ने जब राजा को इस बात का पता चला तब शीघ्र ही तीर्थंकर की वंदना करने के लिए वहां जाकर के उन्होंने 8 प्रातिहारों से शोभित स्वयं प्रभा जिनेन्द्र को नमस्कार किया और नमस्कार कर मनुष्यों के कोठे में बैठ गए। जिनेन्द्र के मुख से संसार का स्वरूप सुनकर के प्रभावित हुए और वहीं पर गणधर महाराज से दीक्षा लेकर के तप करने लगे। युवराज अजित सेन को पिता के वियोग का दुख हुआ, पर संसार की रीति का विचार कर कुछ दिनों के बाद शांत हो गए। मंत्रिमंडल ने युवराज को राज्याभिषेक किया। उधर महाराज अतिंजय को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और इधर अजित सेन ने आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। पहले धर्म कार्य करना चाहिए ऐसा सोच करके अजित सेन ने पहले अतिंजय महाराज के केवल ज्ञान महोत्सव का में सहयोग किया और फिर वहाँ से आकर के दिग्विजय के लिए गए। उस समय उनकी विशाल सेना एक लहराते हुए समुद्र के समान मालूम पड़ती थी। इस सेना के आगे चक्ररत्न चल रहा था और क्रम से उन्हें समस्त भरत क्षेत्र के यात्रा कर उसे अपने अधीन कर लिया। जब चक्रधर अजित सेन दिग्विजय होकर के वापस लौटे तब हजारों मुकुटबंद राजाओं ने उनका स्वागत किया। राजधानी अयोध्या में आकर के अजित सेन ने महाराज न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इनके राज्य में कभी कोई खाने पीने के लिए दुखी नहीं होता था। एक दिन उन्होंने मासोपवासी अरिदमन महाराज को आहार दान दिया, जिससे कि देवों ने उनके पंचाश्चर्य प्रकट किए। सच है, पात्र दान से ही क्या नहीं हो सकता। एक दिन राजा अजित सेन वहाँ से मनोहर उद्यान में गुणप्रभा तीर्थंकर की वंदना करके आए थे और वहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर के मुख से धर्म का स्वरूप सुना और अपने भवांतर पूछे तो चारों गतियों के दुख सुने, जिससे कि उनका हृदय बहुत ही विरक्त हो गया और निदान उन्होंने पुत्र जित शत्रु को राज्य दे करके अनेक राजाओं के साथ दिन दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने अतिचार सहित
तपस्रण किया और आयु के अंत में नमस्तिलक नामक पर्वत पर समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर 16वें अच्युत स्वर्ग में शांति कर विमान में इंद्रपद को प्राप्त हुए। वहाँ उनकी आयु 22 सागर की थी। 3 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेश्या थी और वे 22,000 वर्ष बाद एक मानसिक आहार लिया करते थे और 22 पक्ष के बाद श्वास लेते थे। उन्होंने जन्म से ही अवधि ज्ञान था। वे तीनों लोगों के इच्छा अनुसार घूम सकते थे। इस तरह वहाँ दीर्घ काल तक स्वर्गीय सुख को भोगते रहे। धीरे धीरे उनकी 22 सागर की आयु समाप्त हो गई और उन्हें कुछ पता नहीं चला। ठीक कहा है, साता के उदय न लग करके पैर किते बीता काल। वहाँ यह चय कर वह पूर्व धातकी खंड में सीता नदी के दक्षिण तट पर स्थित मंगलावती देश के रतन संचयपुर नगर में राजा कनक प्रभा और रानी कनकमाला के पद्म नाम का पुत्र हुआ। पद्म नाम बड़ा ही तार्किक एवं न्याय शास्त्र का वेत्ता था। उसके बल पौरुष के सब और प्रशंसा हो रही थी। एक दिन कनक प्रभा महाराज की छत पर बैठकर नगर की शोभा देख रहे थे कि उनकी दृष्टि सहसा स्वपल्लव जलाशय पर पड़ी और नगर में बहुत से बैल उसमें पानी पीकर बाहर निकल जाते थे। उसी में से एक बूढ़ा बैल भी पानी पीने के लिए गया, पर वह पानी के पास पहुंचने से पहले ही कीचड़ में फंस गया। असमर्थ होने के कारण कीचड़ से बाहर नहीं निकल सका, जिससे कि वह प्यासा बैल वहीं तड़पने लगा। उसकी बेचैनी को देख करके कनक प्रभा राजा के हृदय में विषय भोगों के अत्यंत विरक्त हो गया, जिससे कि वह पद्म प्रभा को राज्य दे करके श्रीधर मुनिराज के पास दीक्षा धारण करके तपस्या करने लगे। इधर पद्मनाभ ने नीति पूर्वक राज करना आरंभ कर दिया। उसके अनेक राजकुमारियां के साथ विवाह हुआ और जिनके सोमप्रभा मुख्य रानी थी। कालचक्र में सोमप्रभा का स्वर्णमय नाभि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और उन सबके पद्म प्रभा का गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। एक दिन राजा पद्मनाभ सभा में बैठे हुए थे कि वनमाली ने आकर उन्हें मनोहर नाम का उद्यान में श्रीधर मुनिराज के आगमन का शुभ समाचार सुनाया। महाराज ने प्रसन्न होकर वनमाली को बहुत कुछ पारितोषिक दिया और सिंहासन से उतरकर जिस ओर मुनिराज थे उस ओर 7 कदम आगे चल करके उन्हें नमस्कार किया। उसी समय मुनि वंदना को चले जाने के लिए नगर के भेरी बजवाई और जब समस्त पूर्ववासी उत्तम वस्त्र आभूषण पहन करके हाथों में पूजा की सामग्री लेकर के राज दरबार में जमा हो गए, तब उनके साथ लेकर के वह उद्यान में गए और वहाँ मुनिराज श्रीधर विराजमान थे। महाराज ने दूर से ही राज्य चिन्ह छोड़ करके विनती भाव से उनका प्रवेश किया और मुनिराज के पास पहुंच करके अष्टांग नमस्कार कर मुनिराज ने धर्म वृद्धि हेतु कह करके ऐसा नमस्कार स्वीकार कर उत्तर दिया। जब जय जयकार का कोलाहल समाप्त शांत हो गया, तब पद्मनाभ ने मुनिराज से दर्शन विषयक अनेक प्रश्न किए। मुनिराज ने मुख से समुचित उत्तर पाकर के बहुत ही हर्षित हुए और बाद में उन्होंने मुनिराज से अपने पूर्व भव के बारे में, तो मुनिराज ने उनके पूर्व भवों का वर्णन किया। वन से लौट करके पद्मनाभ राजा राजभवन के समीप आ गए और वहाँ कुछ दिनों तक राज्य के शासन करते रहे। अंत में उनका चित्त
किसी कारणवश विषय वासनाओं से विरक्त हो गया और जिससे कि उन्होंने अपने पुत्र सुवर्णनाभि को राज्य दे करके किन्हीं महामुनि के पास जाकर के जिन दीक्षा धारण कर ली और साथ में और भी अनेक राजाओं ने दीक्षा धारण की। मुनिराज पद्मनाभ ने गुरु के पास रह करके खूब ध्यान अध्ययन किया और जिससे उन्हें 11 अंगों का ज्ञान हुआ और उसी समय उन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंद कर लिया और आयु के अंत में संन्यास पूर्वक शरीर को छोड़कर जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद पद को प्राप्त किया। वहाँ उनकी आयु 33 सागर की थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था, श्वेत वर्ण का शरीर था। वे 33,000 वर्ष में एक बार आहार लिया करते थे और वहाँ श्वासोश्वास 33 पक्ष में एक श्वासोश्वास किया करते थे। उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान था और यह अमिंद ही आगे के भव में जाकर के अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान होंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे हम कल के स्वाध्याय में चंद्र प्रभु के भगवान के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने उनके पूर्व जन्म के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से उन्होंने 3-4 भवों में समाधि पूर्वक मरण करके जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। हमें भी इस तरह अपने जन्म मरण को जरूर खत्म करने का प्रयास करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त करके और यह मानव जन्म की सफलता प्राप्त करनी है। यह जैन कुल में जन्म लेना, जैन जिनेंद्र भगवान के दर्शन होना, अभिषेक पूजन आदि की क्रिया करना, यह सब हमें इस भव से छुटकारा करने में जो है सहायक है। इसलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए। कहीं हमारा यह मानव जन्म इसी प्रकार व्यर्थ ना हो जाए और यही आशा है कि आप इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और मनन चिंतन करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।